अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा या नहीं? सीट शेयरिंग को लेकर नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। सुबह सुबह ये खबर आई कि सपा और कांग्रेस इस बात को लेकर के राजी हो गई है कि कांग्रेस 17 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके साथ एक शर्त है, वो ये कि कांग्रेस बुलंदशहर सीट तो छोड़ देगी, लेकिन श्रावस्ती और खीरी सीट उसे चाहिए। आपको याद है ना, अखिलेश यादव ने किस तरीके से एक तरफा कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया था। जैसे ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट डाला था, हड़कंप मच गया था। कांग्रेस ने कहा था कि अभी तो बातचीत चल रही है, बीच में ये कहाँ से खबर आ गई। तब लगने लगा था कि तनातनी चल रही है और बात बन नहीं पाएगी। इसी बीच में अखिलेश यादव ने वाराणसी संसदीय सीट से भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। इससे और कन्फर्म हो गया कि अब दोनों के रास्ते जुदा हो गए हैं, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज खबर आई कि दोनों साथ मिलकर के लड़ेंगे। अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा या नहीं? सीट शेयरिंग को लेकर होगा। के विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। अखिलेश यादव अपनी जीत पे अड़े थे, कांग्रेस अपनी डिमांड रख रही थी। राहुल गांधी यूपी में यात्रा पर निकले हैं, अखिलेश यादव उस यात्रा में शामिल नहीं हुए, तो अलग संदेश गया कि कहाँ है इंडी गठबंधन। ऐसे ही अन्य राज्यों में भी चल रहा है खींचतान। बिहार में भी वो सपोर्ट नहीं मिला राहुल गांधी को जो मिलना चाहिए था, और फिर यूपी में ही वैसी ही नौबत आ रही थी। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, दोनों ने इस बात पे सहमति जता दी है। देखने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव अभी तक जो लिस्ट 41 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी किए हैं, उसमें से कौन कौन सी सीटें हैं जिस पे कांग्रेस की दावेदारी है। उसी में से एक है वाराणसी संसदीय सीट। दरअसल अजय राय वहीं से चुनाव लड़ते रहे हैं और वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लिहाजा कांग्रेस हर हाल में चाहेगी कि वाराणसी सीट उसे मिले और दमदारी से वो लड़े, क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। और जब तक विपक्ष दमदारी से वो सीट नहीं लड़ेगा, तब तक सही संदेश नहीं जाएगा। इसलिए 31 कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी के डिक्लेयर किए गए हैं, उनमें से कुछ सीटों पर फेरबदल भी हो सकता है। अब दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारी करेंगी। लोक दल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, लेकिन इसी बीच में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि लोक दल जो है एनडीए के साथ चला गया। अखिलेश यादव का समीकरण गड़बड़ाया, सो उन्होंने कांग्रेस को साध करके उस समीकरण को ठीक करने की कोशिश की है। रहिए बेखबर, देखते रहिए।